गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चैप्टर नंबर सेकंड में हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। जो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल है एटम का, उससे हमें क्वांटम नंबर्स के बारे में पता चला, क्वांटम नंबर्स के बारे में हमने जाना। उसके बाद हमने शेल्स के बारे में पढ़ा, शेल्स क्या होते हैं, क्या सब शेल हैं, क्या ऑर्बिटल्स होते हैं। उसके बाद ऑर्बिटल्स के टाइप्स देखे और उनके अकॉर्डिंग उनकी शेप हम देख चुके हैं। अब हम बात करेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, ये जो हम बात कर रहे हैं शेल, सब शेल या ऑर्बिटल की, तो ये सब इलेक्ट्रॉन के ही मिलने की जो पॉसिबिलिटी है उन्हीं को शो कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन की पॉसिबिलिटी अगर हम देख रहे हैं और हम बात कर रहे हैं ऑर्बिटल, शेल या सब शेल की, तो ऑब्वियसली इनका यूज क्या होगा, इलेक्ट्रॉन फिल करने का होगा। इन ऑर्बिटल्स में, इन सब शेल्स में या इन शेल्स में इलेक्ट्रॉन रहते हैं, इलेक्ट्रॉन फिल किए जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो इनको फिल करने का ऑर्डर है, तरीका है कि इलेक्ट्रॉन को कैसे फिल किया जाए इन ऑर्बिटल्स में या इन शेल्स में या इन सब शेल्स में। तो उसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम पढ़ेंगे। उस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को फिल करने के कुछ रूल्स हैं कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, फिल किए जाते हैं पर्टिकुलर ऑर्बिटल्स में, उन्हें हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, इट इज द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्बिटल इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जीज। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि इलेक्ट्रॉन को फिल करने का या इलेक्ट्रॉन को अरेंज करने का तरीका है ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। किस ऑर्डर में, इंक्रीजिंग एनर्जीज, जिस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जितनी ज्यादा होगी उसके अकॉर्डिंग उन्हें फिल किया जाएगा, इलेक्ट्रो एनर्जी बढ़ते हुए ऑर्डर में। कैसे फिल करेंगे वो चीज हम देखेंगे। जैसे देखो ऑक्सीजन की हम बात करते हैं, एटॉमिक नंबर 8 है। एटॉमिक नंबर क्या शो कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन के पास ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। उन 8 इलेक्ट्रॉन्स को फिल देखा होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 6 7 8 टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। कैसे इन्हें फिल किया गया, पहले लिखा गया फिर बाद में लिखा गया, कैसे इन्हें फिल करते हैं वो चीज हम देखेंगे। तो एक चीज हमें डिस्कस करनी है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता क्या है। डेफिनेशन हमने देखी, अब कुछ रूल्स दिए गए कि कैसे आप इलेक्ट्रॉन्स को फिल करोगे। तो रूल्स वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 3 रूल है। सबसे पहला रूल है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, क्या होता है इसकी डिटेल हम देखेंगे। सेकेंड है आफबो प्रिंसिपल, थर्ड है हंस रूल। इन तीनों रूल्स को देखकर हम इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना सीखेंगे, कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं ये हम सीखेंगे। हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सबसे पहला है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। क्या कहता है पॉली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ये कहता है ओनली 2 इलेक्ट्रॉन में एग्जिस्ट इन द सेम ऑर्बिटल। एक ऑर्बिटल में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। उसके लिए भी कंडीशन है, दीज 2 इलेक्ट्रॉन्स मस्ट हैव ऑपोजिट स्पिन। उनकी स्पिन कैसी होनी चाहिए, जिस तरह वो चक्कर लगा रहे हैं वो स्पिन उनकी कैसी होनी चाहिए, अपोजिट होनी चाहिए। यानी एक अगर अपवर्ड घूम रहा है तो दूसरा डाउनवर्ड चक्कर लगाएगा, एक क्लॉकवाइज जा रहा है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। अगर दोनों अपवर्ड ही चक्कर लगा रहे हैं, दोनों एंटी क्लॉकवाइज या दोनों एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं एक ही डायरेक्शन में, तो दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे की स्पिन को कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है, तो यही रीजन है कि दोनों एक ऑर्बिटल में मिलने वाले जो 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों की स्पिन क्या होनी चाहिए, अपोजिट होनी चाहिए। इस तरह से ये बॉक्स जो है ये ऑर्बिटल को शो कर रहा है। और एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। कंडीशन क्या है, दोनों की स्पिन अपोजिट होनी चाहिए, इस तरह से शो करते हैं। ओके, ये बॉक्स तो ऑर्बिटल को शो कर रहा है और ये जो दोनों एरो हैं ये इलेक्ट्रॉन की स्पिन को शो कर रहे हैं। क्लियर? आप कुछ इस तरह भी कह सकते हो इस प्रिंसिपल को, एक दूसरे तरीके से भी आप डिफाइन कर सकते हो, जैसे कि नो 2 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, किसी एक एटम के, कैन हैव द सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर। यानी कि किसी भी एक एटम की बात कर लो, हम ऑक्सीजन की बात कर ले, ऑक्सीजन के कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन ले लो, तो उन 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए चारों क्वांटम नंबर्स जो आप पढ़कर आए हो उनकी वैल्यू कभी भी सेम नहीं हो सकती है। वो चीज देखते हैं हम कैसे। देखो यहाँ पर 2s2 लिखा हुआ है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखने का तरीका है। यहाँ जो न्यूमेरिकल, ये जो इंटीजर होता है, जो नंबर होता है, ये किसे शो करता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को, यानी कि n को। तो n बराबर क्या हो गया इस इलेक्ट्रॉन के लिए, 2 हो गया। क्लियर? उसके बाद s लिखा हुआ है, s सबशेल को शो कर रहा है। s सबशेल के लिए l की वैल्यू यानी एजिमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। पहले भी हम डिस्कस करके आए, s के लिए 0 होगी l की वैल्यू, p के लिए 1,
डी के लिए 2 और एफ के लिए 3 होती है। तो एस लिखा हुआ है, इट मीन्स एल की वैल्यू 0 हो जाएगी। पी लिखा होता तो एल की वैल्यू 1 होती। क्लियर। उसके बाद एल की वैल्यू पर डिपेंड करती है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, एम की वैल्यू, एल की वैल्यू 0 है तो ऑब्वियसली एम की वैल्यू भी एक ही होगी जो कि 0 होगी। क्लियर। सारा फॉर्मूला हम देख कर आए। उसके बाद एस यानी स्पिन क्वांटम नंबर। अब 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों की स्पिन क्या होगी, ऑपोजिट होगी। तो दोनों इलेक्ट्रॉन्स के लिए इनकी वैल्यूज, एस की वैल्यूज डिफरेंट होगी। ध्यान रखना, जैसे 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, एक एटम के ही 2 इलेक्ट्रॉन है ये, तो इन दोनों के लिए ही एन की वैल्यू 2 हो गई, एस की वैल्यू 0 हो गई, एम की वैल्यू 0 हो गई, यानी 3 क्वांटम नंबर तो दोनों इलेक्ट्रॉन्स की लिए सेम हो गई। बट 4th क्वांटम नंबर दोनों के लिए डिफरेंट होगी। एक इलेक्ट्रॉन के लिए तो +½ हो जाएगी, इस तरह से स्पिन को +½ से -½ से शो करते हैं, और दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए -½ हो जाएगी। तो हमारा पॉली का जो एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है वो यहाँ भी प्रूफ होता है कि कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन, किसी भी एक एटम के 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम नंबर्स की वैल्यू कभी भी सेम नहीं हो सकती है। 3 सेम होंगी तो एटलीस्ट 4th क्वांटम नंबर तो डिफरेंट होगी। क्लियर हो गई ये चीज। By this principle we can calculate the capacity of any subshell to fill the electrons. इस पॉलिक एक्सक्लूजन प्रिंसिपल से आपने क्या देखा कि किसी भी ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, तो ऑर्बिटल सबशेल में प्रेजेंट है तो आप वहां से सबशेल की इलेक्ट्रॉन भरने की कैपेसिटी भी जान सकते हो। जैसे एग्जांपल लिया है, पी सबशेल है 3 ऑर्बिटल। मैंने आपको पहले भी बताया हर एक में ऑर्बिटल का नंबर फिक्स है। एस में ओनली 1 ऑर्बिटल होता है, टी में 3 होते हैं, डी में 5 होते हैं और एफ में 7 ऑर्बिटल्स होते हैं। तो ऑर्बिटल का नंबर फिक्स है, तो इस ऑर्बिटल के नंबर से आप इलेक्ट्रॉन का नंबर कैलकुलेट कर सकते हो कि पी सबशेल मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रख सकता है। 3 ऑर्बिटल है, हर एक ऑर्बिटल में 2 रखेगा तो मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी है पी ऑर्बिटल की। क्लियर हुई ये चीज। 6 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकता, 6 से कम तो रख सकते हैं। क्लियर हुई ये चीज। तो ये तो था पॉली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, समझ में आया सभी को। एग्जाम्पल लेंगे हम इसके और अच्छे से क्लियर करेंगे। अब बाकी बचे हुए जो 2 प्रिंसिपल हैं उन्हें भी देख लेते हैं, इसे नोट डाउन करो आप। तो स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे सेकेंड रूल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। फर्स्ट रूल हमने देख लिया है, सेकेंड रूल है हमारा आब्बो प्रिंसिपल। आब्बो प्रिंसिपल क्या कहता है? According to this principle, the electrons are filled in orbitals in order of increasing energies. क्या कहता है ये भी वही बात कहता है जो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में पढ़ के आए कि इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटल में कैसे फिल होते हैं, उनकी बढ़ती हुई एनर्जीज के अकॉर्डिंग। अब एनर्जी कैसे बढ़ती है एक चीज ध्यान में रखना आप। जैसे ये एटम नजर आ रहा है, ये हमारा न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस का एरिया, उसके बाद शेल स्टार्ट हो जाते हैं जिनमें कि इलेक्ट्रॉन आपको मिलेंगे। न्यूक्लियस के पास वाला क्या कहलाता है? शेल। फर्स्ट शेल, उसके बाद नेक्स्ट सेकेंड, फिर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ बढ़ते जाते हैं जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ेगा। तो आपको क्या चीज नजर आ रही है कि जो फर्स्ट शेल है इसका साइज क्या है? छोटा है ना, डायामीटर इसका कम है, तो फर्स्ट शेल का साइज छोटा है। इट मीन्स कि इस शेल में कम सब शेल्स होंगे, ठीक है। और सेकंड का साइज उससे बड़ा है तो उसमें ज्यादा सब शेल होंगे। समझ में आ रही है चीज। थर्ड शेल का साइज फर्स्ट और सेकंड के कंपेयर में और बड़ा है तो इसमें और ज्यादा सब शेल्स आपको देखने को मिलेंगे। ये चीज ध्यान में रखना, ठीक है। तो यही रीजन है कि फर्स्ट शेल में सिर्फ एक सबशेल एस मिलता है, ओनली एस सबशेल मिलता है। सेकंड में एस के साथ साथ पी भी मिलता है और डी में एस के साथ पी मिलेगा और डी सबशेल भी होगा, 3 सबशेल होंगे। फिर उसके बाद फोर्थ शेल आ जाता है तो फोर्थ शेल में एस, टी, डी और एफ सबशेल भी मिलता है, ठीक है। वो इनके साइज की वजह से ये चीज क्लियर होती है। अब देखो अब्बो प्रिंसिपल को अच्छे से समझ लेते हैं। अब्बो प्रिंसिपल ने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो उनकी ऑर्बिटल्स की बढ़ती हुई एनर्जी के अकॉर्डिंग भरे जाते हैं। अब ऑर्बिटल्स की एनर्जी कैसे बढ़ती है वो चीज हम यहाँ पर अब्बो प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। जैसे देखो फर्स्ट शेल, मैंने आपको बताया फर्स्ट शेल उसमें सिर्फ एक ही सबशेल है, 2 में 2 है, 3 में 3 हो गए और 4 में 4 हो गए, 4s, 4p, 4d और 4s। और 4 के बाद फिर 4 ही ऑर्बिटल होते हैं सब पे, 5s, 5p, 5d, 5s, 6s, 6p, 6d, 6f बढ़ा सकते हो आप कितने भी। अब इनकी एनर्जी कैसे बढ़ रही है वो चीज हमें देखनी है, तो यहाँ पर हमने इन्हें एरो से क्रॉस किया है, ठीक है। इस तरह डायगोनल एरोज हमने क्रॉस किया। तो देखो फर्स्ट पॉइंट पर हमारा फर्स्ट एस आ रहा है, यानी इसकी एनर्जी लोएस्ट है। उसके बाद आप चलो सेकेंड एरो पर सिर्फ एक ही है, 2s, उसके बाद इसकी एनर्जी फर्स्ट एस की कंपेयर में हायर है। फिर हम थर्ड एरो पर चलते हैं, तो थर्ड एरो में
कि डेल साइड पर पहले 2p यानी इसकी एनर्जी कम होगी और 3s यानी इसकी एनर्जी 2p के कंपेयर में हायर होगी। समझ में आई ये चीज? जैसे जैसे नीचे आ रहे हो आप एनर्जी बढ़ती जा रही है, 1s 2s 2p फिर 3s, फिर उसके बाद फोर्थ एरो पर आपको 3p और 4s देखने को मिल रहा है। 3p इसकी टेल साइड पर है यानी इसकी एनर्जी कम है और 4s की हायर है। ठीक है, जैसे जैसे नीचे उतर रहे हो आप एनर्जीज बढ़ रही हैं, चाहे ऐसे नीचे उतरो या इस तरह से नीचे उतरो। तो इस ऑर्डर को देखकर हमने देखा कि कैसे हम इंक्रीजिंग एनर्जी ऑफ ऑर्डर देख सकते हैं। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जीज देखो, 1s की एनर्जी सबसे कम है, उसके बाद 2s 2p फिर 3s 3p 3d नहीं आएगा 4s आएगा, फिर 3d 4p 5s 4d 5p 4f 6d और 5f। ये हमें आबो प्रिंसिपल से पता चलता है। कैसे पता चल रहा है किसकी एनर्जी हायर है? तो वो आप इस तरह से देख सकते हो। ओके, ये आपको चार्ट बनाना होगा, इस चार्ट से आप देख सकते हो जैसे जैसे आप नीचे की तरफ आ रहे हो एनर्जी बढ़ती जा रही है ऑर्बिटल की, कुछ इस तरीके से। ओके, क्लियर हुई ना ये चीज? अब देखो हमारे पास सिस्टम है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं या हमारे एटम की जो स्ट्रक्चर है वो एक सिस्टमैटिक स्ट्रक्चर है जिसमें सबसे पहले हमें शेल्स मिलते हैं। उन शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। शेल के अंदर क्या होते हैं? सब शेल्स होते हैं। उन सब शेल में भी इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। सब शेल में क्या होगा? ऑर्बिटल होंगे, और उन ऑर्बिटल में फिर आपको इलेक्ट्रॉन देखने को मिलते हैं। ये सिस्टम समझ में आया? कैसे कैसे सब शेल का शेल का साइज बढ़ता है वो चीज हमने देखी। ओके, अब देखो यहाँ से एक रूल और निकलता है आबो प्रिंसिपल से, n+l रूल से कहते हैं। n क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और l क्या है? सेकेंड वाली एजीमुथल क्वांटम नंबर। इस n+l रूल को देखकर आपको ये एनर्जी का बढ़ता हुआ सिस्टम आसानी से समझ में आ जाएगा। देखो, those orbitals are filled first which have lower value of n+l। आपको n की वैल्यू फाइंड आउट करना आती है, आपको l की वैल्यू फाइंड आउट करना आती है, वो फाइंड आउट करोगे, उनका समेशन करोगे, तो जिस ऑर्बिटल के लिए उसकी वैल्यू लोअर मिल रही है वो ऑर्बिटल पहले भरा जाएगा। देखो कैसे, हम यहाँ पर दो ऑर्बिटल का कंपेयर करते हैं, 4s और 3d। अब आपको लग रहा है कि 3d यानी थर्ड शेल का ऑर्बिटल की बात हो रही है। थर्ड शेल यानी छोटा शेल है, उसके बाद फोर्थ शेल बड़ा है, तो यानी ये शेल छोटा है, इसकी एनर्जी कम होगी, फोर्थ की एनर्जी हायर होगी। और एनर्जी के बढ़ते हुए सीरीज में तो 4s की एनर्जी हायर है, तो 4s जो है वो बाद में भरा जाएगा, 3d पहले भरा जाएगा क्योंकि इसकी एनर्जी कम है। बट अपोजिट होता है, वो अपोजिशन हमें कहाँ से मिलता है? n+l रूल से समझ में आता है। देखो 4s के लिए n की वैल्यू कितनी होगी? 4 होगी, निकालनी आती है सबको, और l की वैल्यू s दिया हुआ है तो यानी l की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो n+l कितना हो गया? 4 हो गया। 3d की बात करो, n की वैल्यू कितनी होगी? 3, l की वैल्यू s p d 0 1 2 2 हो गई, n+l किया तो 5 आ गया। ओके, तो n+l की वैल्यू कहां पर हायर मिल रही है आपको? 3d में। तो वी विल फिल 4s फर्स्ट। तो जिसके लिए n+l की वैल्यू कम है वो पहले भरा जाता है। ओके, 4s के लिए n+l की वैल्यू कम है तो 4s में इलेक्ट्रॉन पहले भरा जाएगा। जैसे कि आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा, आप कहोगे 3d यानी थर्ड शेल है वो पहले आ रहा है तो पहले उसे भरेंगे, नहीं, आप एनर्जीज कंपेयर करके देखोगे। जैसे कि यहाँ देखो 4s और 3d, ठीक है, आपको देखने को मिला यहाँ तो 4s की एनर्जी कम थी, 3d की हायर थी, दैट्स वाई पहले 4s भर दिया फिर 3d भर दिया। यही चीज n+l रूल से भी प्रूफ होती है। n+l रूल समझ में आया? अब n+l रूल मान लो कि दो ऑर्बिटल ऐसे आ गए जिनके लिए n+l की वैल्यू सेम है, तब आप किसको पहले फिल करोगे वो चीज हम देखते हैं। पहले इसे नोट डाउन कर लो। n+l रूल हमने देखा, जिस ऑर्बिटल के लिए n+l की वैल्यू लोअर मिल रही थी हम पहले उसी में इलेक्ट्रॉन फिल कर रहे थे, बट हमने देखा कि किन्हीं दो ऑर्बिटल्स के लिए n+l की वैल्यू अगर सिमिलर मिल गई तो फिर आप किस में फिल करोगे? उसके लिए रूल है कि यहाँ देख लो पहले फिर समझ लेंगे उससे। इफ सिमिलर वैल्यूज ऑफ n+l आर ऑब्टेन फॉर 2 ऑर्बिटल्स देन द ऑर्बिटल with lower value of n will be filled first, यानी कि जिसके लिए n का वैल्यू कम होगा फिर वो पहले भरा जाएगा। जैसे देखो यहाँ कंपेयर किया इन्होंने, एग्जांपल लिया है 5p और 6s का, तो 5p के लिए अगर आप n+l निकालिए आपने तो 6 आया, 6s के लिए भी निकाली तो n+l की वैल्यू 6 आती है, दोनों के लिए n+l की वैल्यू सेम आ गई। तो अब हम किस में फिल करेंगे? उसके लिए भी रूल है कि जिसके लिए अब n की वैल्यू कम है ना वो पहले फिल होगा, तो इस अकॉर्डिंग 5p विल बी फिल्ड फर्स्ट। ठीक है, इस तरह से इलेक्ट्रॉन फिल किए जाते हैं। अब थर्ड और लास्ट रूल देख लो, फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखना हम सीखेंगे।
वो रूल है हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। देखो क्या कहता है ये रूल, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होना। आपको पता है एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, तो इलेक्ट्रॉन मिलना यानी उनकी पेयरिंग होना। पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेट ऑफ डीजेनरेट ऑर्बिटल, डीजेनरेट ऑर्बिटल समझते हो ना, वो ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी सेम है। एक सब शेल में मिलने वाले जितने भी ऑर्बिटल्स होंगे सबकी एनर्जी सेम होगी, उन्हें डीजेनरेट ऑर्बिटल कहेंगे। ठीक है, जैसे पी की बात करो, पी में 3 ऑर्बिटल है, तीनों की एनर्जी इक्वल होगी, सेम होगी, तो उन तीनों को हम डीजेनरेट ऑर्बिटल कहेंगे। ओके, डज नॉट टेक प्लेस टिल ऑल द ऑर्बिटल्स आर सिंगली फिल्ड। तो उन जो डीजेनरेट ऑर्बिटल हैं, जो एक ही सबशेल के ऑर्बिटल्स हैं, उनमें इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग तब तक नहीं होगी जब तक कि तीनों या जितने भी इसमें ऑर्बिटल हैं वो सब सिंगली फिल्ड नहीं भर जाते, जब तक कि उनमें सिंगल इलेक्ट्रॉन नहीं आ जाते, फिर उसके बाद फर्स्ट वाले से पेयरिंग स्टार्ट होती है। कुछ इस तरह से हम समझ सकते हैं, इसको समझेंगे। पहले आप एक चीज क्लियर कर लो, जैसे एन नाइट्रोजन है, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके पास, एटॉमिक नंबर 7 है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे लिखा जाता है। कैसे लिखा ये हम अभी देखेंगे। आप एक चीज समझ लो कि इसमें आपको कितने शेल दिखाई दे रहे हैं। एक तो फर्स्ट शेल है 1 नंबर का, और एक सेकंड शेल है 2s और 2p। फर्स्ट में एक ही सब शेल है और सेकंड में 2s और 2p सब शेल है। तो यानी बाहर वाला आउटर शेल कौन सा हुआ, सेकंड वाला शेल, जिसमें 2s और 2p दोनों हैं। इस आउटर शेल को वैलेंस शेल भी कहते हैं, ये चीज ध्यान में रखना। बार बार अब आगे जब आप बढ़ोगे वैलेंस शेल ही आएगा, तो इसे क्लियर करना आप। ठीक है, नोट कर लो इसे। आउटर शेल ऑफ एनी एटम is called valence shell, okay, and electron present in it also called valence electron। तो इस वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन होंगे उन्हें वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही कहते हैं, ये चीज ध्यान में रखना। जैसे n, ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। सबसे पहले एनर्जी का जो लोअर लेवल है हमारा, सबसे कम एनर्जी शेल की होती है। फर्स्ट में सिर्फ एक ही सब शेल मिलना है s, और हर एक इस सब शेल में आपको एक ही ऑर्बिटल देखने को मिलेगा, और हर एक ऑर्बिटल की कैपेसिटी कितने इलेक्ट्रॉन्स की है, 2 इलेक्ट्रॉन की। तो इसमें हमने 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे फिल कर दिए, 1s2 हो गया। 7 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं आपको, 2 फिल हो गए। अब आपके पास कितने बचे, 5 इलेक्ट्रॉन्स। उन्हें कैसे फिल करोगे, आप चले आगे सेकंड शेल में। ओके, फर्स्ट शेल फिल हो गया, सेकंड में आपके पास s भी है और p भी है। s लिखा आपने, s के पास वही है, एक ही ऑर्बिटल है, और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, 2s2 ऐसे कर दिए। 4 इलेक्ट्रॉन फिल हो गए। अब 3 बच रहे हैं, उसके लिए आगे चलो। अभी आप सेकंड शेल में ही रहोगे, क्योंकि सेकंड शेल में आपके पास p सब शेल भी है। p सब शेल लिखा आपने। p सब शेल में मैक्सिमम कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, और हर एक ऑर्बिटल की कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन की है। तो यानी p में आप मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हो, 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हो। बट अभी हमारे पास कितने बच रहे हैं, 4 हमने फिल कर दिए, 3 ही बच रहे हैं, वो 3 हम ऐसे लिख देंगे। क्लियर हुई ये चीज। अब ये हो गया हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये आउटर शेल है सेकंड वाला, ये तो इनर शेल हो गया फर्स्ट, ये आउटर शेल हो गया। इसे आप क्या नाम दोगे, क्या नाम दिया इसको हमने, वैलेंस शेल। और इलेक्ट्रॉन्स क्या कहेंगे, इसमें जो इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कितने हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 3 and 2, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। क्लियर। अब देखो ये जो हंट का रूल है वो क्या कह रहा है कि इन डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग जब तक नहीं होगी तब तक कि सारे ऑर्बिटल सिंगली फिल्ड नहीं हो जाते, वो चीज हम देखेंगे। यहाँ से वैलेंस शेल कौन सा हो गया, 2s2 और 2p3। ओके, वैलेंस शेल को इस तरह से शो करेंगे, s सब शेल है 2s, इस तरह से वैलेंस शेल में एक तो है 2s और एक 2p। 2s में एक ही ऑर्बिटल होता है, ऐसे शो करोगे, और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल्ड है, इस तरह से शो कर दिए। ओके, अब बारी आती है 2p की। अब 2p में आपने इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं। 3 ही इलेक्ट्रॉन्स है आपके पास, इसमें 2 है और इसमें 3 है। अब उन तीनों की पेयरिंग आप नहीं कर सकते हो जब तक कि आप तीनों में सिंगल फिल्ड नहीं कर सकते। एस के केस में तो कोई ऑप्शन ही नहीं था, हमारे पास एक ही ऑर्बिटल था, 2 इलेक्ट्रॉन थे, दोनों एक ही में आ गए। यहाँ पर 3 ऑर्बिटल है, इलेक्ट्रॉन्स भी 3 है, बट उन 3 को आप पहले सिंगल फिल करोगे, फिर इलेक्ट्रॉन बचेंगे तो पेयरिंग करोगे। तो सही जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का तरीका होगा वो ऐसा होगा, सिंगल, ना कि इस तरह से कि आप कहो कि मैं डबल कर दूं फिर आगे चलूंगे फिर सिंगल नहीं। तो सही कॉन्फ़िगरेशन आपका ये होगा और ये गलत कॉन्फ़िगरेशन होगा। तो ये तो थे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के कुछ रूल। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीखेंगे, फिर हम इस चीज को और अच्छे से लर्न करना सीखेंगे कि कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाता है। आई होप ये रूल्स आपको समझ में आए, काफी हेल्प आपकी करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।